जब अहंकार तपस्या करते करते उग आता है, तपस्या करते करते अहंकार पैदा हो गया, फिर चित्त निर्मल नहीं हो पाता, प्रक्षालन उसका नहीं होता, चित्त मलिन हो जाता है, तब निष्काम हम नहीं हो पाते। लेकिन तप निष्काम होना चाहिए। तप प्रक्षालन है, पवित्रता है, प्राचीन कर्मों की तीव्रता है। पुण्य और पाप दोनों बंधन में लाते हैं, ये बात बार बार हम कहते हैं। पाप और पुण्य दोनों हमें बांधते हैं, दोनों जीव को बांध लेते हैं, बंधन में ले आते हैं। पुण्य हो गया तो बात बन गई? नहीं, कभी बात नहीं बनी। कोई सत्कर्म से, कोई कर्म से कोई जीव पार नहीं उतरता है। पार उतरने के लिए चित्त को निर्भर होना चाहिए, निर्भर होना पड़ता है। अगर चित्त निर्भर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी छिद्र से काम प्रवेश कर जाएगा। काम जगता है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म कर रहे हैं काम नहीं जगता, एकदम जगता है। कामनाएं जगती ही जगती हैं। इंद्र हो तो क्या काम नहीं जाएगा? एकदम जाएगा, एकदम जगेगा काम। राजा नहुस को भी इंद्र की पद मिली तो काम जग ही गया था ना। थोड़े समय के लिए ही इंद्र बनाया गया तो कहा इंद्र पद भी नहीं चाहिए। नहुस ने क्या कहा? हम मुझे सची भी चाहिए, इंद्र के पद तो चाहिए। सची मतलब उनकी पत्नी इंद्राणी भी चाहिए, इंद्र की पत्नी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, कहने का तात्पर्य यही है, कर्म सुखद हो या दुखद हो, चित्त का विकार ही है, विकृति ही तो है। इसलिए समस्त विकृतियों से चित्त को, चिंतन को, चेतना को रहित होना चाहिए, तब बात बनेगी। चित्त भूमि में, मनोभूमि में हमेशा शिव प्रतिष्ठित होना चाहिए, भगवान प्रतिष्ठित होना चाहिए, ज्ञान प्रतिष्ठित होना चाहिए। तस्य प्रज्ञा ऋतंभरा, पतंजलि कहते हैं। अशंकित बुद्धि, शंकित नहीं बुद्धि हो, अशंकित बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान में प्रज्ञा होनी चाहिए। तस्य प्रज्ञा ऋतंभरा, गायत्री माता का एक नाम ऋतंभरा है। ऋत पूरित बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ऋतंभरा का शाब्दिक अर्थ। तस्य प्रज्ञा ऋतंभरा, प्रज्ञा का मतलब सभी जानते हैं, विवेक। प्रज्ञाभियान अपने गायत्री परिवार का नाम है। और सुबह सुबह हम लोग भजन गाते हैं, ऋतंभरा माँ तुम्हें प्रणाम, प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम। ऐसी बुद्धि, ऐसी दृष्टि हमारे अंदर विकसित होती है गायत्री मंत्र के जप से, ऋतंभरा की कृपा से ऋतपूरित बुद्धि आती है, जो शाश्वत सत्य को पहचान सकती है। वो दृष्टि विकसित होती है, वो ज्ञान हमारे अंदर आता है। एक सत्य है कि आप बैठे हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये परिवर्तित सत्य है। थोड़ी देर में आप भी उठ जाएंगे, हम भी उठ जाएंगे। ये परिवर्तित सत्य है। इसको तो हम सामान्य दृष्टि से, सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन शाश्वत सत्य क्या है उसको पहचानने की दृष्टि ऋतपूरित बुद्धि कहलाती है। यानी ऋतंभरा की कृपा से, माँ गायत्री की कृपा से वो ऋतपूरित बुद्धि आती है। वो सशंकित बुद्धि नहीं होती है, आशंकित बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान में होती है। वो प्रज्ञा होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं काम ज्वर है, काम नशा है, उसके उतरने पर नशेड़ी की जो स्थिति होती है वही सबकी हो गई। समस्त काम सुख, स्त्री पुरुष का आनंद, कहते हैं समस्त कामनाओं का आरंभ उन्माद से होता है और अंत अवसाद से होता है। सभी कामनाओं वासनाओं का आरंभ उन्माद से होता है और अंत अवसाद से होता है। रुद्र को देखकर कामदेव भयभीत हुआ, क्योंकि भगवान दुर्गम है, दुराधर्ष है, पार पाना कठिन है। शिव के पार जाना कठिन है कामदेव को। इसलिए पतंजलि कहते हैं ज्ञान में प्रकृति लय होती है, प्रकृति के पार हम चले जाते हैं, फिर प्रकृति रहती नहीं है। प्रकृति के पार प्रकृति नहीं रहती है, माया उस पार व्याप्ति नहीं है यदि ज्ञान है, भगवान है। ये बहुत सरल भी है, बड़ा सरल है। आसान तरीका बताते हैं पतंजलि। 195 सूत्र है, 194 सूत्र घूम कर आइए, अभ्यास करते रहिए। अंत 195 जो सूत्र है उसमें से एक सूत्र है ईश्वर प्रणिधान द्वा। महर्षि पतंजलि के जो ज्यादा सूत्र नहीं है, कहते सब सधे न सधे आसन लगाओ नहीं लगे, एक ही करो,
ईश्वर प्रणिधान, यानी भगवत शरणागति पकड़ लो, सब अपने आप हो जाएगा। घबराने की जरूरत ही नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे माया के दृश्य विलीन हो गए, ज्वर उतर जाएगा, नशा उतर जाएगा, लोग सुखी हो जाएंगे।